हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th साइंस क्लास। तो 10th साइंस में आपका चैप्टर चला हुआ है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। तो इसमें सेट्स के क्वेश्चन तो आपके हो गए थे, सेट 5 तक के सारे हो गए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 देखो क्या है। ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट हॉट वाटर ऑन। हिंदी में समझ लो। सोलर वाटर हीटर, सौर जल उष्मक, वो क्या होता है जो सूर्य की धूप से पानी को गर्म करता है। तो वो किस दिन काम नहीं करेगा? जिस दिन सूर्य नहीं आएगा उस दिन काम नहीं करेगा। क्लाउडी डे, बादलों वाले दिन में। ये इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल है। तो वैसे भी आप बना सकते हो बिना याद किए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास एनर्जी सोर्स क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आप बिना इसको याद किए दे सकते हैं। बायोमास एनर्जी क्या होता है? जो जीवों से बनता है कोई भी सोर्स, उस ऐसे सोर्स को बायोमास एनर्जी सोर्स कहते हैं। बायोमास एनर्जी सोर्स, जैसे लकड़ी जीवों से बनती है। पेट्रोल, डीजल, ये सारे जीवों से बनते हैं। पेट्रोल डीजल भी जीवों से बनता है, ये बात ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। समुद्र में जो जीव होते हैं वो बहुत बड़े बड़े जीव भी होते हैं समुद्र में, व्हेल मछली जैसे, जो कई कई हाथियों के साइज की एक एक मछली होती है। व्हेल मछली, कई हाथी अगर मिल जाए तो एक व्हेल मछली का साइज तब जाके बनता है। तो इतने बड़े बड़े जीव मर के कहाँ जाते हैं? समुद्र की तली में बैठते रहते हैं और करोड़ों साल में उन जीवों का तेल बन जाता है। तो ये भी बायोमास एनर्जी सोर्स है। पेट्रोल, डीजल और कोयला भी बायोमास एनर्जी सोर्स है, क्योंकि वो भी पेड़ों से ही बनता है। तो इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो लकड़ी है, गोबर गैस भी बायोमास है, वो भी जीवों से बनता, गोबर भी। एक कोयला है, एटॉमिक एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। तो जो एटॉमिक एनर्जी है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि वो बायोमास एनर्जी नहीं है। बाकी तीनों के तीनों बायोमास एनर्जी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। ज्यादातर जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है जो सूर्य की ऊर्जा का यूज नहीं करता? तो इसमें सही ऑप्शन है जियोथर्मल एनर्जी, यानी भूतापीय ऊर्जा। बाकी तीनों तो सोलर का यूज करते हैं। जो विंड एनर्जी, हवा भी सूर्य से चलती है। फॉसिल फ्यूल्स हैं जो, वो भी सनलाइट का यूज करते हैं। और बायोमास, जैव मात्रा, वो भी यूज करती है सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट फॉसिल फ्यूल्स एंड सन एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स और सूर्य की एनर्जी में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बतानी है। तो सिमिलरिटी तो यह है कि दोनों नेचुरल सोर्सेज हैं, प्राकृतिक हैं दोनों। सूर्य भी प्राकृतिक है और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी प्राकृतिक हैं। बोथ आर वाइडली यूज्ड, दोनों ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं। लीस्ट टेक्नोलॉजी, दोनों में कम से कम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सूर्य की धूप का इस्तेमाल करना है तो डायरेक्ट धूप में बैठ जाओ, उसमें कोई टेक्निक नहीं लगानी, कोई मशीन नहीं उसमें चलानी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। धूप में बैठ जाओ और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीधा। तो दोनों में ही कम टेक्नोलॉजी का यूज है।
और डिसिमिलरिटी यानी अंतर, कंट्रास्ट। सन्स एनर्जी कैन बी यूज्ड ओनली ड्यूरिंग डे। सूर्य की जो एनर्जी है वो दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जबकि जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल होते हैं डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं। इनका यूज हम दिन में, रात में, किसी भी टाइम कर सकते हैं, जबकि सूर्य की एनर्जी का यूज हम सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज ऑलमोस्ट फ्री। सूर्य की ऊर्जा तो फ्री है, जबकि जो फॉसिल फ्यूल्स है बहुत महंगे हैं, डीजल, पेट्रोल, कोयला बहुत महंगे हैं। सोलर एनर्जी बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इज अवेलेबल ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सोलर एनर्जी है जो वो मुफ्त में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। सोलर एनर्जी, सूर्य की धूप तो कभी ख़त्म होती नहीं, सुबह फिर आ जाना है सूर्य ने, शाम को जाएगा सुबह फिर आ जाएगा पक्का। 1-2 दिन, 2-4 दिन बादल रह गए, कब तक रहेंगे, सूर्य ने फिर आ जाना है सूर्य ने तो। जबकि जो ये हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला है, इनके तो हमारे पास लिमिटेड रिजर्वायर्स हैं, बहुत सीमित मात्रा में इनके भंडार हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब नवीकरणीय। सूर्य की ऊर्जा तो नवीकरणीय, दोबारा फिर आ जाएगा सूर्य, जबकि जो बायोमास है वो नॉन रिन्यूएबल है, वो जल गए तो जल गए, दोबारा नहीं आएंगे वो। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री। सूर्य की धूप का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती, पोल्यूशन फ्री है वो। जबकि जो कोयला, पेट्रोल, डीजल हम जलाते हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस निकलती है। तो ये दोनों में अंतर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। उसी प्रकार से जैसे बायोमास और सूर्य की एनर्जी का पिछला क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन, उसमें भी समानता और असमानताएं बतानी थी। अब बतानी है बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है पानी से जो बिजली बनती है, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, पानी से बिजली बनाते हैं। अब पानी से बिजली कैसे बनाते हैं, नदी पे बांध बना के, और बहुत ऊंचाई से, जैसे ये नदी है इस पे बांध बना दिया, बांध बना के, जैसे इसमें पानी है बहुत ज़्यादा, तो इस पानी को नीचे गिराते हैं टरबाइन पे। इस पानी को जब ये ओवरफ्लो हो जाता है बांध से, तो इसको नीचे टरबाइन पे गिराते हैं। टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, तो जब ये पानी इन ब्लेड्स पे गिरता है, ये देखो इस प्रकार समझ लो, ये नदी है, नदी में पानी तो चलते रहता है, खत्म नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। ये बांध रोक दिया इस पानी को, यहाँ से नदी में पानी चलता आ रहा था पीछे से, यहाँ से उसको रोक दिया। ध्यान से समझेंगे, ये भी एक जीके की भी बात है, ये जनरल नॉलेज की, और इस चैप्टर में भी आएगी। नदी में पानी बहुत ज़्यादा आता है, बांध बना के यहाँ बहुत बड़ा डैम बना के इसको रोक दिया पानी को, और अब ये पानी ओवरफ्लो होके नीचे गिरेगा। नीचे खाई होती है, ये काम वहीं पहाड़ों पे ही हो सकता है, ये काम मैदानी इलाकों में नहीं हो सकता। तो नीचे बहुत बड़ी खाई होती है, बहुत ऊंचाई से फिर ये पानी नीचे यहाँ गिरता है। टरबाइन के ब्लेड होते हैं ऐसे, ये ब्लेड्स हैं टरबाइन के, इन पे जब पानी गिरेगा तो ये टरबाइन घूमेगी, ये घूमने लग जाएगी टरबाइन। अब टरबाइन के साथ में कुछ डिस्टेंस पे पानी से बाहर जनरेटर जुड़ा होता है। जनरेटर पानी के अंदर नहीं होता, पानी में जनरेटर होगा तो वो जल जाएगी उसकी वाइंडिंग।
तो ये कुछ डिस्टेंस भी, ये शाफ्ट होती है, शाफ्ट के साथ टरबाइन से जनरेटर जुड़ा होता है। ये टरबाइन है और ये जनरेटर है। जनरेटर भी घूमेगा, जब टरबाइन घूमेगी जनरेटर भी घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो बिजली बनेगी। बिजली जनरेटर ने बनानी है, पानी या टरबाइन ने बिजली नहीं बनानी। ये तो सारा सिस्टम जो बनाया जनरेटर को घुमाने के लिए बनाया गया है। तो बिजली तो बनानी है जनरेटर ने, और जनरेटर बिजली तब बनाएगा जब वो घूमेगा। तो ये जो सारा सिस्टम है ये इसको जनरेटर को घुमाने के लिए बनाया गया है। तो अब ये क्वेश्चन पे आते हैं कि बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या समानताएं हैं। पहले सिमिलरिटीज कर लेते हैं, समानताएं। अब दोनों में सिमिलरिटी यानी समानता देखिए क्या होती है। दोनों में कोई खास समानता तो नहीं है, लेकिन एक समानता हम बता सकते हैं कि बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोनों में ही इनडायरेक्टली सनलाइट का यूज होता है, सूर्य का इस्तेमाल होता है दोनों में ही इनडायरेक्टली। और डिफरेंस देखो, बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस। बायोमास को जब जलाते हैं तो बहुत पोल्यूशन होता है, हानिकारक गैसें निकलती हैं, जबकि पानी से बिजली बनाने में कोई पोल्यूशन नहीं, कोई धूल नहीं, कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती, क्योंकि वो तो पानी से ही बनना है। कि डैम से पानी गिरेगा तो उसमें कोई धुआं नहीं निकलना, कोई उसमें हानिकारक गैस नहीं निकलनी, कोई राख नहीं बचनी। जबकि बायोमास को जलाने में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जहरीली गैसें निकलती हैं। एक बायोमास में ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, कोयला पेट्रोल डीजल जलाना है तो उसके लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। जबकि बिजली, पानी से बिजली बनाने में तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है हमें, क्योंकि ये जो डैम बना है यहाँ पानी रोका है। अब नदी में थोड़ा पानी तो होता नहीं, यहाँ डैम बना के जो पानी फैलेगा नदी का, ये कई 100 किलोमीटर के एरिया में फैलेगा। कई किलोमीटर नहीं, कई 100 किलोमीटर के एरिया में इस पानी ने फैलना है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो पानी फैलेगा बहुत से एरिया में, तो वहाँ के आसपास के पेड़ पौधे, वहाँ के गांव, वहाँ के लोग, वहाँ के जीव सारे उजड़ जाएंगे, तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। जबकि बायोमास में ऐसी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आती। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन देखो। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सट्रैक्शन एनर्जी फ्रॉम। 3 क्वेश्चन है ये। लिमिटेशंस का मतलब सीमाएं, यानी किस लिमिट तक उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी का निकलना, एनर्जी का बनना। 3 क्वेश्चन है। एक तो विंड हवा से, एक वेव्स लहरों से, और एक टाइड्स। टाइड्स होता है ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। तो पहले क्वेश्चन कर ले। 3 है ये। विंड हवा से, हवा से बिजली बनाते हैं। एक वो होती है पवन चक्की होती है इस प्रकार, उसमें बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े। ये सिर्फ मैं थोड़ा सा बनाता हूँ डायग्राम। 2 या 3 ही होते हैं, 4 भी हो सकते हैं ऐसे। तो ये ब्लेड्स पवन चक्की के हवा से घूमते हैं, हवा से ऐसे घूमते हैं। ये घूमते हैं तो उसके साथ ही रोड भी घूमती है।
अब रोड के साथ में नीचे अगर चक्की लगा देंगे तो वो अनाज को पीस सकती है, और जनरेटर जोड़ देंगे तो उससे बिजली भी बनती है, और इसके साथ में पानी भी निकाल सकते हैं इससे पंप लगा के। तो कई काम, ये मल्टीपर्पज है, कई काम कर सकती है, लेकिन इतनी कामयाब नहीं है ये। इसका कारण ये है कि एक तो एक खुली जगह पे ही काम कर सकती है, घरों में ये नहीं लग सकती, खुली जगह पे लग, क्योंकि खुली जगह पे खुली हवा लगेगी तभी तो इसकी पंखुड़ियां घूमेंगी, अदरवाइज नहीं घूमेगी। एक दूसरी इसकी कमी है कि ये तभी काम कर सकते हैं जब तेज हवा चल रही है। ये कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर। ये भी अलग से क्वेश्चन है कि पवन चक्की के लिए कम से कम कितनी हवा चाहिए। कम से कम इसके लिए चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड की हवा चाहिए इसके लिए। ये भी इसकी कमी है। इसके अलावा शुरुआत में ये महंगी पड़ती है, हालांकि बाद में तो जितना काम करेगी फ्री में ही करेगी। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो शुरुआत में ज़्यादा होती है, तो यही इसकी कमियां हैं। नेक्स्ट है वेव्स। समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो भी बहुत ज़्यादा, उनमें एनर्जी होती है, लेकिन उनका यूज़ हम नहीं कर पाते। क्या लिमिटेशन है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो समुद्री तट से थोड़ा अंदर जाके उठती हैं, और वहाँ पे इतनी दूर जाके हम जनरेटर लगाएं या कोई टरबाइन लगाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी समुद्र गहरा होता है, तो उसमें कुछ भी लगाना गहराई में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो एनर्जी है इसको हम यूज़ कर ही नहीं पा रहे। हालांकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल में नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है टाइड्स। टाइड समझ लो पहले तो होता क्या है। समुद्र तट जो होता है, समुद्र का पानी चंद्रमा के प्रभाव से दिन में एक बार ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है। धीरे धीरे उठता है, हालांकि पता भी नहीं चलता, धीरे 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 ऊपर उठता है और उसके बाद धीरे 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 नीचे जाता है। इसको टाइड्स कहते हैं। तो समुद्र तट पे पानी जो ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, वो भी एनर्जी का ही रूप है। जैसे ही ऊपर आता है तो बांध बना के उस पानी को हम स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करके उसको फिर ऊंचाई से गिरा के और उससे भी बिजली बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो पानी दिन में एक बार ऊपर आना ही आना है। तो अब इतने थोड़े समय में हम बांध बना नहीं सकते। बांध बनाने के लिए तो कई महीने का टाइम चाहिए। अब 10-12 घंटे में बांध नहीं बना सकते, इसलिए ये एनर्जी भी हमारे लिए यूजलेस है। ये भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए आज इतने कर लो। ओके, थैंक्स।